मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, आज हम जहाँ जमा हुए हैं शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत मुफ़क्किर पाकिस्तान इल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी तंजीम हल्का बैतुल अदब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब कौंसल जनरल मुराद अली वज़ीर साहब का, जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया और हमारी तंजीम हल्का बैतुल अदब की एग्जेक्टिव बॉडी के मुस्तकिल साथी जनाब अशफाक अहमद साहब, जनाब मलिक इजाज़ साहब, जनाब मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब, जिन्होंने इंतहाई कम वक्त होने के बावजूद अपनी मेहनत से इस प्रोग्राम का इनेकाद यकीनी बनाया। हमारी तंजीम के सदर राना नैयर साहब, जो अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। हाज़रीन गिरामी, इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पहला शेर गालिबन 15 या 16 साल की उम्र में किसी महफिल में यूं कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, कतरे जथो मेरे अरके इनफ़ाल के। हाज़रीन गिरामी, शेर के कहने के बाद महफिल में सख्ता तारी हो गया और महफिल में जो लोग बैठे थे वो उस बच्चे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उसके बाद इकबाल ने अपनी शायरी में वो बिल खिलाई कि दुनिया आज तक उनकी खुशबू से महक रही है। मैं महफिल का आगाज करता हूँ। सबसे पहले महफिल का आगाज कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दूंगा प्यारी बेटी सना अहमद को कि वो आए और कलाम पाक से महफिल का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सबको। सूरत इखलास मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो वो अल्लाह एक है। दी के एल एस उनो अल्लाह। अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है। Dios Allah es eterno। लम यलिद वलम यूलद। ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उससे पैदा हुआ। No ha sido engendrado ni ha sido engendrado। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बराबर कोई नहीं, न किसते वाला दुआए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने सच कहा जो कहा। Allah Todopoderoso ha dicho la verdad। शुक्रिया। माशाअल्लाह, प्यारी बेटी सना अहमद ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अब मैं दावत दूंगा नाज शरीफ के लिए जनाब मज़हर हुसैन राजा साहब को कि वो आएँ और सरकार दो आलम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल करें। जनाब राजा मज़हर हुसैन साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। कलाम है जनाब सुल्तान महमूद हाशमी साहब का।
आवाज़ मेरी है और एजाज इस आवाज़ की कदीर अहमद खान साहब। रख लें वो जो धर पर मुझे दरबान वगैरह, रख लें वो जो धर पर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह, रख लें वो जो दर पर खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से, खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से, दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह, दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह, रख लें वो जो दर पर तासीर लुआबे दहने पाक है ऐसी, तासीर लुआबे दहने पाक है ऐसी, सरकत मुंह में रख देते हैं लुकमान वगैरह, सरकत मुंह में रख देते हैं लुकमान वगैरह, रख लें वो जो दर पर बनना है मुझे हाके रहे शहर मदीना, बनना है मुझे हाके रहे शहर मदीना, बनकर मुझे रहना नहीं मेहमान वगैरह, बनकर मुझे रहना नहीं मेहमान वगैरह, रख लें वो जो दर पर आए तो सही आपके मंगते के मुकाबिल, आए तो सही आपके मंगते के मुकाबिल, जितने भी ज़माने के हैं सुल्तान वगैरह, जितने भी ज़माने के हैं सुल्तान वगैरह, रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह, रख लें वो जो दर पर। सुभान अल्लाह जी।
बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मदर हुसैन राजा साहब ने अकीदत के फूल निछावर किए। हाज़रीन गिरामी, अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी को नई जहतें बख्शी। अपनी शायरी में हमें खुद ही का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने हमें बताया कि अपनी शनाख्त और वक़ार को पहचानना ही तरक्की का रास्ता है। इकबाल अपने कलाम में फरमाते हैं, तू राज़-ए-कुन फ़क़ा है, तू राज़-ए-कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। सबसे पहले मैं अपने चंद अशार पेश करूँगा इकबाल साहब की। इकबाल तेरी तहरीर से होते गए सैराब, इकबाल तेरी तहरीर से होते गए सैराब, हर शख्स पे रोशन हुए जो फिक्र के बाब। इकबाल ने बख्शा है हमें फलसफाए खुदी, इकबाल ने बख्शा है हमें फलसफाए खुदी, बदले हैं हमारे दिलो दिमाग और ख्वाब। हैरत से तेरी फिक्र की परवाज को देखें, हैरत से तेरी फिक्र की परवाज को देखें, हर लफ्ज से निकलते हैं उम्मीदों के चराग। क्या बात, क्या बात। अब मैं अपने पहले शायर जनाब कमर साहब को दावत दूंगा, जो अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करते हैं, कि वो आए और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। जनाब कमर साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शेर सुना रहे हैं एक मोहतरम अकीदतन शेर के, खालके लम यज़ल सुन ले मेरी सदा, तेरे मदनी दा हुबदारां, महबूब तेरे दी निस्बत औकात इच बद किरदार। और मिले बोसा कदमे मुसलदा, कदों कदों जनता दा हकदार हां, और तावी मैनू कमर पे दुनिया आख दिए, जेड़ा खो जाते बदकार हां। वेरी गुड। हाज़रीन गिरामी, इकबाल ने अपनी शायरी में न सिर्फ इश्क और खुदी को बयान किया, बल्कि अपनी सरजमीन से लाजवाल मोहब्बत को भी मुनफरिद अंदाज में पेश किया। इकबाल फरमाते हैं, पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा दे बता है। हाज़रीन गिरामी, मैं अपने शायर जनाब अब्दुल रऊफ साहब को दावत दूंगा। अब्दुल रऊफ साहब हमारी तंजीम हल्का बैतुल अदब के सीनियर साथी भी हैं, जो बड़ी मेहनत और जाफशानी से काम करते हैं। मैं उनका एक खूबसूरत शेर मुलाहिजा फरमाएं। अब्दुल रऊफ साहब इस खूबसूरत शेर के तख्लीक़कार हैं जी। हीरे तो वखरा वार ओदे मुखदा, हीरे तो वखरा वार ओदे मुखदा, हर कोई करे दीदार ओदे मुखदा। जनाब अब्दुल रऊफ साहब। साहिब सदर की इजाज़त के नाल मैं थोड़ा कलाम पंजाबी का और थोड़ा कलाम अल्लामा इकबाल साहब का पेश करांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीरे तो वखरा लगे वार ओदे मुख दा, हीरे तो वखरा लगे वार ओदे मुख दा, हर कोई करे दीदार ओदे मुख दा। हीरे तो वखरा लगे वार ओदे मुख दा, हर कोई करे दीदार ओदे मुख दा। के दसां सजनों इजहार हूं दिल दा,
की दसा सजनों हुण इजहार दिल दा, सोहणियां विचों होया शुमार ओहदे मुख दा। नेक जो नेक लगे नेक करदार है, नेक जो नेक लगे नेक करदार है, सारे पे करन इकरार ओहदे मुख दा। सब लई अच्छा होना बड़ा दुश्वार है, सब लई अच्छा होना बड़ा दुश्वार है, बड़ा खूबसूरत है ये प्यार ओहदे मुख दा। वेखना नसीब होए यारो ओहदे मुख दा, वेखना नसीब होए यारो ओहदे मुख दा, वेखण लई हर नूं इंतजार है ओहदे मुख दा। विखाया है ये रऊफ ने अखियां दे नाल, किसे तो घट नहीं इजहार ओहदे मुख दा। दो चार शेर जनाब इकबाल साहब की खिदमत च। शाह साहब ये शेर आपकी नजर है। हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज यजीद गाली से बदतर बना दिया। इकबाल साहब का शेर है जनाब। कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुद गर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपना अपने इस्लाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफरों के तराने ही बस है, अगर याद तो काफरों के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिलों में, बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिलों में, कितने संग दिल हैं कि रस्मे हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। इस साहब आपकी याद चाह रहा। हमारे अगले शायर हल्का बैतुल अदब के सीनियर और बहुत ज़्यादा मुतर्रफ साथी जनाब मलक इजाज साहब, उनका एक खूबसूरत शेर पेश खिदमत है जी। पंजाबी अदब से बहुत लगाव रखते हैं। ये शेर उनकी तख्लीक है। कदी वसदे हासे वतना ते इस रोजी वतन भुला छोड़े, कदी वसदे हासे वतना ते इस रोजी वतन भुला छोड़े, तुर गए ने तेनू पालन वाले लोका रो रो के दफना छोड़े, परदेश तेरे ने खोले मापे नाले तेरे वजन घटा छोड़े, ओंदी खेड़ इजाज मुकदरा ने दुख डाडे खालक ला छोड़े। जनाब मलक इजाज साहब ना। जी, आपकी इजाज़त से शुरू करता हूँ। आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो जो मैंने आपके खिदमत पेश करना है वो बेरसूल की एक छोटी सी नज़म है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। ये दुनिया सारी सोहनी है, मेरे नबी जिहा कोई सोहना नहीं। ये दुनिया सारी सोहनी है, मेरे नबी जिहा कोई सोहना नहीं। कुरान ईसा को दस्ता है, साढ़े नबी जिहा कोई होना नहीं। कुरान ईसा को दस्ता है, साढ़े नबी जिहा कोई होना नहीं। बुराक नबी दी आई है, अच्छा ते हुई रोशनाई है। अल्लाह ने शान वधाई है, सोने की सवारी आई है। नदियां ने कतार बनाई है, सोने ने जमात कराई है। कोई वांग मदीने होना नहीं, तेरे शहर जिहा कोई सोना नहीं।
ये दुनिया सारी सोनी है, मेरे नबी जिहा कोई सोना नहीं। कुरान भी साकू दसदा है साढ़े नबी जिहा कोई होना नहीं। जिथे नबी ने तलियां लाइया ने, जिथे नबी ने तलियां लाइया ने, मालिक ने कसमां चाहियां ने, असमैल ने हड्डियां लाइया नहीं, ज़मज़म दी नहरां आइयां नहीं, माई ने फेरियां पाइयां नहीं, अरशाद हूरां आइयां नहीं। माई ने फेरियां पाइयां ने, अरशाद हूरां आइयां ने। मेरे सोने वर्गा कोई सोना नहीं, सखी नबी जिहा कोई होना नहीं। मेरे सोने वर्गा सोना नहीं, सखी नबी जिहा कोई होना नहीं। ये दुनिया सारी सोनी है, मेरे नबी जिहा कोई सोना नहीं। कुरान इसा कोई दसदा है मेरे नबी जिहा कोई आना नहीं। मेरा कदों बुलावा आना है, मैं शहर मदीने जाना है। मेरा कदों बुलावा आना है, मैं शहर मदीने जाना है। रो रो के हाल सुनाना है, तेरे नबी ते जाके बहना है। दुरूद नबी दा चाहना है, झोली खाली भर के आना है। मैंने शहर मदीने रह जाओ, मैं वापस मुड़ के नहीं आना। मैंने शहर मदीने ले जाओ, मैं वापस मुड़ के नहीं आना। दुनिया सारी सोनी है, मेरे नबी जिहा कोई सोना नहीं। कुरान इजाजत दसदा है मेरे नबी जिहा कोई होना नहीं, मेरे नबी जिहा कोई सोना नहीं, मेरे नबी जिहा कोई सोना नहीं। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मलिक एजाज साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। हाज़रीन, इकबाल फरमाते हैं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। अब मैं अपने अगले शायर जनाब इशफाक अहमद साहब को दावत दूंगा, जो हल्का बैतुल अदब के सीनियर और नहायत मुतहर्रिक साथी भी हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, बार्सिलोना में गुज़िश्ता दिनों में जो आलमी मुशायरा हुआ था, उन्होंने बहुत चढ़कर मेहनत से काम किया इस मुशायरे की कामयाबी के लिए। अदब से गहरा लगाव भी रखते हैं, पाकिस्तान में टीचर भी रहे हैं। उनका एक खूबसूरत शेर है पंजाबी में, कदी जुल्म नू तस्लीम ना करना यारो, कदी जुल्म नू तस्लीम ना करना यारो, किसे चंगे नू तकसीम ना करना यारो। जनाब अशफाक अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदो सनाद रहमान दी सादे सदर की इजाजत के नाल खवातीनो हजरात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नू थोड़ा जा फनी करने आ। उच्चे कोठे दा बनेरा है, उच्चे कोठे दा बनेरा है, ओदे नाल की रुसना जिदे दिल विच डेरा है। उच्चे कोठे दा बनेरा है, ओदे नाल की रुसना जिदे दिल विच डेरा है। हाँ जी, एक मक्ता पेश करांगा। औखा दम कीता ही, औखा दम कीता ही, बहुता गम कीता ही, औखा दम कीता ही, बहुता गम कीता ही, सीना चीर के आपे केड़ा कम कीता ही। है आम रिवाज का शेर, आम मुआशरे का। एक बार फिर जी नू थोड़ा सा फनी भी होना चाहिए ना प्रोग्राम। औखा दम कीता ही, बहुता गम कीता ही, सीना चीर के आपे केड़ा कम कीता ही। लो जी, उन्हें एक गजल दे शेर इकबाल साहब के हवाले नाल, कंध ते टंगी तस्वीर वाजा मार दी। वाह वाह। कंध ते टंगी तस्वीर वाजा मार दी, गरीब नू लगी जंजीर वाजा मार दी। गरीब नू लगी जंजीर वाजा मार दी। अखां दे प्यालियां च इहो पिया लगदा, अखां दे प्यालियां च इहो पिया लगदा, परेशान रांझे दी हीर वाजा मार दी। अखां
अखां दे प्यालियां च एहो पिया लगदा परेशान रांझे दी हीर वाजा मारदी शौक ते चाल ही सारे खामोश ने शौक ते चाल ही सारे खामोश ने माड़े दे घर दी ताबीर वाजा मारदी माड़े दे घर दी ताबीर वाजा मारदी धोखा किसे नाल होना नहीं चाहिए धोखा किसे नाल होना नहीं चाहिए खून इंसाफ वाली तहरीर वाजा मारदी खून खून इंसाफ वाली तहरीर वाजा मारदी सब दे हक लई सब दे हक लई अजे भी इशफाक सब दे हक लई अजे भी इशफाक अकबाल दी लगी तस्वीर वाजा मारदी अकबाल दी लगी तस्वीर वाजा मारदी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया एक्शन वाले शायद गुड ये थे इशफाक साहब। हमारे अगले शायर जनाब मियाँ इमरान तबस्सुम साहब बार्सिलोना के खूबसूरत शायरों में शुमार होता है। उनसे गुजारिश करूँगा वो आए अपना कलाम पेश करें। वर्ल्ड डे के हवाले से पुरस्कार तकरीर सजाने का ऐसा जो पाकिस्तान का शुक्रिया और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इकबाल तेरी अजमत की दास्तां क्या सुनाऊं इकबाल तेरी अजमत की दास्तां क्या सुनाऊं तेरी जिंदगी पे लिखूं तो अल्फाज ना पाऊं कोई ना कर सका क्या काम कोई ना कर सका किया काम वो तूने तेरे काम की शान मैं कैसे बताऊं क्या खूब शायरी का अंदाज है तेरा क्या खूब शायरी का अंदाज है तेरा एक एक लफ्ज में जादू सा छुपा पाऊं बिखरी उम्मत को मिला दिया तूने कैसे बिखरी उम्मत को मिला दिया तूने कैसे तेरे एहसान मुसलमान को मैं कैसे बताऊं तेरे अशार में नौजवान के लिए नसीहत है छुपी तेरे अशार में नौजवान के लिए नसीहत है छुपी काश इस कौम को इन बातों पे चलता हुआ पाऊं लोगों को जगाने का जादू था लोगों को जगाने का जादू था पास तेरे इकबाल ऐसा ही हुनर है काश मैं भी पाऊं है काश मैं भी पाऊं आपकी नजर पंजाबी की मेरी नज़म है मुसाफिर ये भी बेसिकली जिंदगी और मौत के हवाले से है कि कोई मुसाफिर लंघदा लंघदा बूहे झाती मार गया कोई मुसाफिर लंघदा लंघदा बूहे झाती मार गया ओ दिन जावे अज दिन आवे लुटिया चैन करार गया कोई मुसाफिर लंघदा लंघदा बूहे झाती मार गया ओ दिन जावे अज दिन आवे लुटिया चैन करार गया मैनू अपनी कुल्ली दे विच फुल्ली फुल पे दिसदे ने मैनू अपनी कुल्ली दे विच फुल्ली फुल पे दिसदे ने खबरे केड़ा वेड़ दे विच चुन्नी अपनी झाड़ गया कोई मुसाफिर लंघदा लंघदा बूहे झाती मार गया एक बारी फिर है कोई मुसाफिर लंघदा लंघदा बूहे झाती मार गया ओ दिन जावे अज दिन आवे लुटिया चैन करार गया मैनू अपनी कुल्ली दे विच फुल्ली फुल पे दिसदे ने खबरे केड़ा वेड़े विच चुन्नी अपनी झाड़ गया तेरी अख सहारा दिता मेरियां डुबदियां सोचां तेरा एक दलासा चन्ना मेरा बुत्ता सड़ गया कोई मुसाफिर लंघदा लंघदा बूहे झाती मार गया तू की जाने मैं केड़ी गल्लों जित्ती बाजी हार गया जिन्नू जिन्नू मुनसफ पाया तबस्सुम उहियो सानू चार गया
कोई मुसाफिर लंघदा लंघदा बूहे झाती मार गया। जिंदगी तेरे ख्यालों में है सारी गुजरी, जिंदगी तेरे ख्यालों में है सारी गुजरी, ये मत पूछ कैसी है हमारी गुजरी। कोई लम्हा तेरी यादों से ना गाफिल गुजरा, कोई लम्हा तेरी यादों से ना गाफिल गुजरा, हर रात के अमन से भी बारी गुजरी। उदास शामों में बेचैन रातों में, उदास शामों में बेचैन रातों में, जिंदगी अधूरी यूं सारी की सारी गुजरी। बिन तेरे तो बोझल रही आंखें मेरी, बिन तेरे तो बोझल रही आंखें मेरी, नींद आंखों में बस सारी की सारी गुजरी। दुख अपने सुनाने में लग जाएंगे कई साल, तू बता तबस्सुम किस तरह है तुम्हारी गुजरी। ये थे इमरान तबस्सुम साहब, जिन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में ये कलाम पेश किया। इकबाल फरमाते हैं, सजदा खालक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा खालक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा। मैं अपने अगले शायर बार्सिलोना के मशहूर व मारूफ शायर जनाब अरशद नज़ीर साहिल साहब, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारी शायरी करते हैं, वो आए स्टेज पर अपना कलाम पेश करें। जनाब अरशद नज़ीर साहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया कौंसल खाना और हल्का बैतुल्लाह। इकबाल के वतन के हवाले से एक नज़्म लिखी है, वो पेश करूँगा कि मेरी पाक धरती सलामत है और ये सलामत रहेगी, मेरी पाक धरती सलामत है और ये सलामत रहेगी। दरिंदे लुटेरे हवस के पुजारी कई आए हैं और गए हैं, मगर देख लो मेरी धरती सलामत है और ये सलामत रहेगी। और ये तारीख शायद है सब जानते हैं, ये तारीख शायद है सब जानते हैं कि हमने भी जुल्मत में शम्में जलाई हैं, हर दम जलाते रहेंगे। हमेशा शुजाअत के जौहर दिखाते रहे हैं, दिखाते रहेंगे। मेरी पाक धरती के दुश्मन, मेरी पाक धरती के दुश्मन, तू चल जितनी चालें, दिखा हमको तासब की राहें, मगर याद रखना हम मुत्तहिद हैं और ऐसे रहेंगे। मेरी पाक धरती सलामत है और ये सलामत रहेगा। आखिर में एक गज़ल के चंद अशार के अधूरे रह गए हैं जो उन अरमानों का क्या होगा, अधूरे रह गए हैं जो उन अरमानों का क्या होगा, हकीकत से जो आरी हैं उन अफसानों का क्या होगा। और जो जलकर हो गए कुश्ता वही तो सुर्खरू ठहरे, जो जलकर हो गए कुश्ता वही तो सुर्खरू ठहरे, मगर जो बच गए हैं ऐसे परवानों का क्या होगा। और अगर तौहीद के कायल सभी हो जाएं दुनिया में, अगर तौहीद के कायल सभी हो जाएं दुनिया में, मैं अक्सर सोचता हूँ फिर सनम हानों का क्या होगा। अगर अगर तौहीद के कायल सभी हो जाएं दुनिया में, मैं अक्सर सोचता हूँ फिर सनम हानों का क्या होगा। और बस इतना सोच ले पहले दरख्तों को जो काटे हैं, बस इतना सोच ले पहले दरख्तों को जो काटे हैं, परिंदों के बसेरों और काशानों का क्या होगा। बस इतना सोच ले पहले दरख्तों को जो काटे हैं, परिंदों के बसेरों और काशानों का क्या होगा। अधूरे रह गए हैं जो उन अरमानों का क्या होगा, हकीकत से जो आरी हैं उन अफसानों का क्या होगा। बहुत शुक्रिया।
ये थे जी जनाब अरशद अजीज साहिब साहब जिन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। आदरीन मैं एक छोटी सी गज़ल पेश करना चाहूँगा अपनी लिखी हुई। साहिल पे खड़े हो तो समंदर को सदा दो, साहिल पे खड़े हो तो समंदर को सदा दो, तन्हाई में डूबे हुए मंजर को हटा दो। ऐ इश्क से आरी किसी आशिक की दुआ ले, ऐ इश्क से आरी किसी आशिक की दुआ ले, सोए हुए इस दिल में कलंदर को जगा दो। महबूब की आंखों में वो रखा हुआ बुत है, महबूब की आंखों में वो रखा हुआ बुत है, दुनिया के बनाए हुए मंदिर को गिरा दो। बाहों में तरो ताजा वो खुशबू ही नहीं है, बाहों में तरो ताजा वो खुशबू ही नहीं है, एक फूल अजल का दिल बंजर में उगा दो। इस दिल के भरोसे पे पशेमां भी ना हो तुम, इस दिल के भरोसे पे पशेमां भी ना हो तुम, रंजीदा दिल यूं ना मुकद्दर को सजा दो। नाराज भी हो खुद से कभी हंसते नहीं हो, नाराज भी हो खुद से कभी हंसते नहीं हो, आंसू भी गमे दिल के ये अंदर को बहा दो। बहुत शुक्रिया साहब। मैं दावत दूंगा अपनी प्यारी बेटी वानिया सरवर को कि वो आए अपना कलाम पेश करें। वानिया सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदी का से नेहा, खुदी का से नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फसां, खुदी है तेरे फसां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन, बुताने वह मोहुमा, बुताने वह मोहुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, किया है तूने मताए
कवि इकबाल की शायरी में इस्लामी और ईमानी फ़लसफ़े की झलकी भी मिलती है। इकबाल फरमाते हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। एक और जगह फरमाते हैं, हर बात सजदों की नहीं खलूसे दिल की होती है इकबाल। हर बात सजदों की नहीं खलूसे दिल की होती है इकबाल। हर मैं खाने में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होता। मैं जनाब प्रोफेसर ताहिर साहब को दावत देता हूँ कि वो आए इकबाल साहब के हवाले से अपना मुकालमा पेश करें। आप इकबाल प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बड़े डिग्नेटरीज इधर मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल का वो छोटा मुँह बड़ी बात है। और जो कौंसल जनरल साहब, always you are having cultivated taste of literature and boosting the tiny poets as well. तो बड़ा आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है। इकबाल ने जो सबसे बड़ा जो उसका फलसफा है वो तो इश्क़ मोहम्मद और आले मोहम्मद है, लेकिन उसके साथ साथ जो इकनॉमिक्स की थ्योरी उन्होंने डिस्कस की थी ना, वो मैं उससे मैं शुरू करता हूँ सर। ब्लीज की मजलिस शुरा में इकबाल ने जब ब्लीज के साथ मुकालमाती नज़र में वो कहता है, कब डरा सकते हैं मुझको इस तरह की कूचा कर, मेरे नगमे यम बयम दरिया बदरिया जो बजो। वो शैतान जो है वो मुखातब है। और थोड़ा सा टाइम है, टाइम शॉर्टेज होने की वजह से वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब साहिब सदर साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल शार्ट सा करूँगा। हर टाइम ही मेरे लिए बहुत शार्ट होता है। खैर बड़े बड़े प्रोफेसर, साहिब समंदर, मैं तो खाड़ी भी नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल के लड़कपन का वाक़या है। एक लाहौर में बुजुर्ग रहते थे, सैयद आबद अली आबद। उन्होंने अल्लामा साहब को लाहौर की सड़कों पर लड़कपन में आवारा फिरते देखा तो उनको अपनी आत्फत में लिया और फिर उनको अपनी आत्फत में लेकर फैज़ान नज़र और मकतब की करामात दोनों जो हासिल हो सकता था, अल्लामा इकबाल साहब को तफरीद किया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मग़रब की तरक्की और उनकी कामयाबियों के बड़े कायल थे। तो इसी नज़रिए पे उन्होंने 1905 में यूरोप के सफ़र की तैयारी की। सफ़र पर जाने से पहले अल्लामा साहब ने हज़रत महबूब इलाही के आस्थाने पर पहुंचकर एक दुआ मांगी। वो क्या दुआ थी? चली है लेके वतन के निगार खाने से, चली है लेके वतन के निगार खाने से, शराबे इल्म की लज्जत कुशा कुशा मुझको। नजर है अबरे करम पर दरख्ते सहरा हूँ, नजर है अबरे करम पर दरख्ते सहरा हूँ, किया खुदा ने ना मोहताजे बाग़बां मुझको। फिर यूरोप में बहुत बड़े बड़े फलासफर सुकरात, अफलातून, अरस्तु सब के फलसफे खंगाल मारे। और फिर ये कमाल है कि अपने दीन को उन फलसफों की नज़र से तजिया किया और फिर
आकर अपने मुल्क में इस चीज़ को, इस फलसफे को दिया कि इस्लाम हकीकत है और उनके फलसफे भी टैली करके पढ़ा करें कामयाबियों के लिए। तो बेशक एक मगरबी फलसफा कहता है, बेशक अल्लामा साहब मगरब के मैखाना इल्म दानिश से इल्मी इस्तिफादा करते रहे, लेकिन उनकी रूह अल्लामा साहब की इसी तरह मशरक़ी ही रही। कहते हैं वाइड इकबाल हैज़ बीन प्रोफाउंडली influenced by the Western culture, but his spirit मुंतज़मीन और ख़ासतौर पे कौंसल जनरल साहब को आज की तकरीब के इनेकाद पर बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे बाकी जो मामलात हैं कौंसलेट के वो जारी व सारी हैं और सहूलतें लोगों के लिए पैदा हो रही हैं, वहाँ पे इनके इस टन्योर में ये एक खुशगवार तब्दीली है कि सकाफ़ती एतबार पे अल्हम्दुलिल्लाह मुराद वज़ीर साहब ने बड़ा, मैं समझता हूँ कि हौसला अफजाई का इंस्टीट्यूट है, हमेशा हौसला अफजाई करते हैं और सकाफ़ती मुख्तलिफ हवाले से जो भी तकरीबात हैं वो इनका यहाँ पे करवाते रहते हैं और भरपूर तालीम। इस हवाले से प्रोफेसर साहब शायद चले गए, ये इधर ही है। आज की तकरीब के हवाले से जो सबसे पहली गुफ्तगू थी मैं समझता हूँ उनकी थी, और मुझे ये कहा गया था कि मैं मेहमान खुसूसी से पहले मैंने आना है, तो इसका मतलब है कि शायद मुराद भाई इसके बाद आए, लेकिन तशरीफ़ी रहेगी अगर अयाज भाई जैसी इल्मी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है और इकबाल पे वो बात ना करें तो ये हमारे लिए बड़ी वो एक तशरीफ़ी रहेगी। अगर मुमकिन हो सके तो अयाज हुसैन शाह साहब तो 4 मिनट 5 मिनट अगर जितने भी वक्त। हाँ जी, असल में जो मौका हो उस हिसाब से अगर प्रोग्राम हो तो हम जैसे लोग जो है वो उसी जहन के साथ आते हैं कि आज की तकरीब का उन्वान क्या है, तो उसी हवाले से जरा वो तो करते हैं। बहरहाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम है वो मैं पेश करता हूँ। हर लहज़ा मोमिन की नई शान, हर लहज़ा मोमिन की नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा मोमिन कहारियो गफारियो कुदूसियो जबरू, कहारियो गफारियो कुदूसियो जबरू, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहज़ा है मोमिन। हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशे मलना बुखाराना बदख्शां, है इसका नशे मलना बुखाराना बदख्शां, हर लहज़ा है मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में
ठंडक हो शबनम, दरियाओं के दिल जिसे दहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जैसे दहल जाए वो तूफान, हर लहजा है मोमिन की नई शान यार, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया कदीर अहमद खान साहब ने। अब मैं आखिर में इस महफिल के सदर जनाब कौंसल जनरल मुराद अली वजीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और यौम इकबाल पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे हमवतनों, अजीज साथियों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो महफिल थी, मकसद सिर्फ एक था, इकबाल शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान है। इसने पाकिस्तान का एक आइडिया दिया, ख्वाब देखा। उसकी न सिर्फ हम शायराना, उसकी न सिर्फ हम पॉलिटिकल, उनकी सियासी नज़रियात, उनको थोड़ा उजागर करें, उस पर थोड़ी रोशनी डालें, और ख़ासकर उनका जो पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए, कि आइए हम आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक आपस में कायम करें और एक दूसरे के साथ जो कदूरतें हैं, वो नफरतें हैं, वो ख़त्म कर सकें। मेरा यहाँ पे हम किसी ज़ात पात पे हम बिलीव नहीं करते। जब से मैं इस कौंसलेट में आया हूँ, कोशिश की है कि मेरे दरवाजे, मैं हर महफिल में जाता हूँ, लोग मजाकी समझते हैं, मैं हर जगह जाता हूँ, मैं कभी किसी ग्रुपिंग पे, किसी तफर्रुक़े पे कभी बिलीव नहीं करता। और यही एक बात का मैसेज था। आज के दिन हमने सिर्फ उसको याद किया। यकीनन इकबालियात एक बहुत बड़ा मौजू है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इस पे हम जैसे आम लोग, आम जर्नलिस्ट लोग इस पे बात करते हुए भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये एक काविश थी, कोशिश थी कि जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी तालीमात, अपनी शायरी, अपने सियासी अफकार को एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे वक्त में कौम को दिया जिस वक्त पाकिस्तान का सोचना भी नामुमकिन था, उसने ख्वाब दिखाया पूरी कौम को, और पूरी कौम ने एकजा होकर उस ख्वाब की तकमील के लिए दिन रात काम किया। उस बंदे की याद में आज की शाम हम मना रहे हैं, और इसकी नाम अमीकुल काविश है। प्रोफेसर साहब चले गए थे, उसने वो जो शेर कहा था, वो थोड़ी सी लिटरेचर हमने पढ़ी है। जॉन मिल्टन की वो जो पैराडाइज लॉस्ट है, द अनकंकरेबल विल, द इमॉर्टल हेट, द स्टडी टू रिवेंज, नेवर टू सबमिट आवर एंड, ऑल्दो द बैटल इज लॉस्ट, द फील्ड इज लॉस्ट, द वॉर इज नॉट येट लॉस्ट। तो वो कहते हैं कि जज्बा जुनून, जब हमारा जज्बा है, और आजकल के दौर में जितने हमें आपस में इत्तेहाद और यगानगी की जरूरत है, शायद कभी हो। हम छोटी छोटी बातों पे तफर्रुक़ों में पड़ जाते हैं, और सुनी सुनाई बातों में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। और आजकल के दौर में जो पहले होते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो लिटरली आजकल कान लगे हुए हैं। तो ये कोशिश है, आप सबसे एक दरख्वास्त है कि आप आने वाले जो हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ रिश्ता कैसे इस्तेवार करना है, कैसे मजबूत करना है, इसके लिए हमें सोच समझ के बैठना चाहिए, और इससे महफिल करनी चाहिए जहाँ पे हम उर्दू अदब, उर्दू ज़बान, पंजाबी अदब, पंजाबी ज़बान को फ़रोग़ दे सकें। यकीनन मुझे पंजाबी ज़बान की समझ नहीं आती, कोशिश करता हूँ समझने की, लेकिन शायरी की एक ज़बान होती है,
वो समझने से पहले एक असर करती है। आप यकीन करें, जो जितनी भी पंजाबी के शोरा हैं, जिन्होंने जितनी नज़में, जितनी गज़लें गाई, मुझे समझ आई या नहीं आई, लेकिन मैंने इनको एंजॉय किया है। और वो जो चीज़ इनमें कहता है कि म्यूजिक, पोएट्री और शायरी, इसकी मानी समझने से पहले आप उससे लुत्फ उठाएं, उसे एंजॉय करें। आप कोई भी म्यूजिक लगा दे, आप एंजॉय कर लेते हो। तो शायरी की जो जबान है वो एक हमागीर जबान है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उनका जो मैसेज है वो एक दिलों पे असर करता है, सिर्फ दिमाग पे नहीं, वो दिलों पे असर करता है। तो आप सबसे एज ए कम्युनिटी यही दरखास्त है कि इकबाल का जो पैगाम है वो हमारे आने वाले जो नौजवान नस्ल है कि अपने वतन से पेवस्ते रेश जर से उम्मीद बहार, कैसे हम अपने लोगों को अपने वतन से जुड़ सकते हैं, ये काविश है। इसके लिए हमारे उदबा, शोहरा, जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने वक्त निकाला है, इन हम सब का बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे लोगों के लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए उन्होंने एक लम्हा मतलब प्रोवाइड कर लिया। और ये जो टेलीकास्ट हो रही है सोशल मीडिया पे लोग दे रहे हैं, और आप यकीनन कोई बंदा आपसे पूछेगा कि आप किधर गए थे, यहाँ तक भी अगर किसी को पता चला कि मैं इकबाल डे के हैसियत से एक इवेंट हो रहा था, इकबाल कौन था, आप यकीन करें हमारे बच्चों को बहुत सारा को नहीं पता कि इकबाल कौन था, उसकी खिदमत इस मुल्क और कौम के लिए क्या है। तो एक लफ्ज, एक क्वेश्चन पूछने से आप उसको कितनी सारी चीजें बता सकते हैं। यही हमारा मकसद था, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाकयात जब भी हो, इस तरह के जो हम लिटरेचर को, हम अपने अदब को, अपनी सकाफत को फरोग कर सकें, और पाकिस्तान का जो खूबसूरत चेहरा है जो दुनिया ने नहीं देखा या जो दुनिया से ढका हुआ है प्रोपेगेंडाज में और खबरों में, तो हमारी कोशिश है कि हम अपनी सकाफत को उन लोगों को पहुंचा सकें, दिखा सकें। यकीनन ये इसी मौके पे मैं वेलेंसिया में जितने भी मुतासिरीन सैलाब हैं, और ख़ासकर मैं अपनी कम्युनिटी का इंतहाई मशकूर हूँ। पाकिस्तान की कम्युनिटी ने जिस तरह दिल और जान से यकजा होकर इनकी खिदमत की, हमारे साथियों ने वहाँ पे जाके वेलेंसिया में लोगों की खिदमत की, वो काबिल तारीफ है, काबिल तासीन है। हमारे बहुत सारे साथी शफीक यानी साहब हैं और बाकी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो खुद वेलेंसिया गए, यहाँ पे सामान लेकर गए। इसी तरह मिनहाजुल कुरान वाले हैं, तंजीम इस्लामी वाले हैं, बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, पाक फेडरेशन है, हर एक ने अपने इतनी बड़ी कोशिश की, जिसमें हमारे बिजनेसमैनों ने भी उनका साथ दिया, आम कम्युनिटी ने उनका साथ दिया, और हमारी जो वेलेंसिया में कम्युनिटी है वो सुबह शाम, आप यकीन करें, सुबह शाम लगे हुए हैं और लोगों की अपने तरफ से जितनी भी मुमकिन हो सके खिदमत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में दिस इज अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय कम्युनिटी एंड माय पीपल। आपकी इस बात पे मुझे एक इकबाल अल्लामा साहब का शेर याद आता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना हिदायत के लिए कुछ कम नती क्या रोगी। माशाल्लाह, यकीनन ये बहुत बड़ी हमारी वो काविश है, हमारी कम्युनिटी है। मेरी ख्वाहिश तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ख्वाहिशात तो ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरा तो ये था कि हम एक ऐसी जगह उसके प्रेजेंटेशन हो, हमारे जो यकीनन हमने हेल्प की है, असिस्टेंस की है, कि वो देखा जा सके, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर सके। एक ही क्लिप चले और उसमें कम्युनिटी पाकिस्तान लिखा हो, बस मेरे लिए यही काफी है, पाकिस्तान का झंडा लगा हो, that's enough, that's enough। तो इसी सिलसिले में सकाफत की फरोग के लिए हमने यकीनन 1 नवंबर को यहाँ बहुत खूबसूरत कवाली नाइट का एहतमाम किया था, और अफसोस से कहना पड़ता है यकीनन हमारा उस पर काफ़ी खर्चा भी हुआ, हमको हमने टिकट भी दिए। वो हमारे बहुत अच्छे कवाल थे शहजाद अली संतो और उसके हमनवा, वो आए थे पाकिस्तान से, हमने वहाँ से उनको ब्रसल्स से खींच के लाए थे 1 दिन के लिए। लेकिन जब मैंने हालात देख के सब लोगों को हमने इनवाइट किया था, यकीनन ये एक बेहतरीन प्रोग्राम होना था, क्योंकि मैंने उन कवालों को देखा है, सुना है, बेहतरीन फनकार थे। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हो गए थे कि हमने वेलेंसिया की वजह से उस तकरीब को मंसूख करना पड़ा, तो ये जो हमारा इकबाल डे वाला जो इवेंट था, योम इकबाल वाला, उसकी भी थोड़ी सी हम डिस्पिरिटेड हो गए थे। हम चाह रहे थे कि इसको और अच्छे तरीके से करें, और यकीनन इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो कौम पर कर्ज है, हक है, वो हम अदा ना कर सके, लेकिन थोड़ी सी एक हमने कोशिश की है, और उम्मीद है हमारी कोशिश आप लोगों को और कम्युनिटी को और सबको कबूल होगी। और आखिर में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता,
मैं बैतुल अदब नैयर साहब का, इशफाक साहब का, हमारे बाकी जो साथी हैं इश्तियाक साहब का, इनकी काविशों से ही ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ है। ये मेरे पास आए हैं। मैं हमारा पहले से प्रोग्राम था, पहले म्यूजिक इवेंट पे हमारा ये आपस में था कि हम एक इवेंट करेंगे, लेकिन फिर ये कवाली नाइट की वजह से हमारा ये ख़राब हो गया, फिर वेलेंसिया के सैलाब आ गया उसमें। तो ये सारी चीज़ें में नेगेटिव अवामिल मिल के थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम को उन्होंने मुतासिर किया, लेकिन मैं इनके जज्बे को, इनकी हुबुलवतनी को, इनकी लिटरेचर अदबी दोस्ती को, आरई साहब यकीनन मैं इनका नाम ना भूल, इन सब की दोस्ती की वजह से ये खूबसूरत शाम मुमकिन हुई है। और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का और आप सब के शुआरा का इसमें हिस्सा लेने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हमने चाय का थोड़ा सा इंतजाम किया है, तो आइए प्लीज।